पहला पाठ पेतरुस का पहला पत्र 2 वचन 2 से 5 वचन 9 से 12। आप लोगों ने अनुभव किया है कि ईश्वर कितना भला है, इसलिए नवजात शिशुओं की तरह शुद्ध आध्यात्मिक दूध के लिए तरसते रहें, जो मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपका पोषण करेगा। प्रभु वह जीवंत पत्थर हैं, जिसे मनुष्यों ने तो बेकार समझकर निकाल दिया, किंतु जो ईश्वर द्वारा चुना हुआ और उसकी दृष्टि में मूल्यवान है, उनके पास आए और जीवंत पत्थरों का आध्यात्मिक भवन बने। इस प्रकार आप पवित्र याजक वर्ग बनकर ऐसे आध्यात्मिक बलिदान चढ़ा सकेंगे जो ईसा मसीह द्वारा ईश्वर को ग्राह्य होंगे। परंतु आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा हैं, जिससे आप उसके महान कार्यों का बखान करें, जो आप लोगों को अंधकार से निकालकर अपनी अलौकिक ज्योति में बुला लाया। पहले आप प्रजा नहीं थे, अब आप ईश्वर की प्रजा हैं। पहले आप कृपा से वंचित थे, अब आप उसके कृपा पात्र हैं। प्यारे भाइयों, आप परदेशी और प्रवासी हैं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप शारीरिक वासनाओं का दमन करें, जो आत्मा के विरुद्ध संघर्ष करती हैं। गैर मसीहियों के बीच आप लोगों का आचरण निर्दोष हो। इस प्रकार जो अब आपको कुकर्मी कहकर आपकी निंदा करते हैं, वे आपके सत्कर्मों को देखकर ईश्वर के आगमन के दिन उसकी स्तुति करेंगे। सुसमाचार संत मार्कुस का सुसमाचार 10 वचन 46 से 52। वे यरीको पहुँचे। जब ईसा अपने शिष्यों तथा एक विशाल जनसमूह के साथ यरीको से निकल रहे थे, तो तिमेउस का बेटा बरतिमेउस, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा हुआ था। जब उसे पता चला कि यह ईसा नाज़री हैं, तो वो पुकार पुकार कर कहने लगा, ईसा दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। बहुत से लोग उसे चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु वो और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। ईसा ने रुककर कहा, उसे बुलाओ। लोगों ने ये कहते हुए अंधे को बुलाया, धारस रखो, उठो, वे तुम्हें बुला रहे हैं। वो अपनी चादर फेंककर उछल पड़ा और ईसा के पास आया। ईसा ने उससे पूछा, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अंधे ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं फिर देख सकूं। ईसा ने कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। उसी क्षण उसकी दृष्टि लौट आई और वह मार्ग में ईसा के पीछे हो लिया। मनन चिंतन। बार्थेमेउस शारीरिक रूप से अंधा होने के बावजूद भी प्रभु यीशु को मसीहा के रूप में देखता था। ये हमें याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन में ईश्वर की उपस्थिति और कार्य को समझने के लिए भौतिक दृष्टि की आवश्यकता नहीं है। बार्थेमेउस की तरह, जिसने भारी भीड़ के बावजूद भी यीशु को देखा, हमें विकर्षणों और बाधाओं से परे अपने दैनिक जीवन में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करना सीखना चाहिए। बार्थेमेउस हमें अटूट विश्वास के बारे में सिखाता है। लोगों के द्वारा हतोत्साहित किए जाने के बावजूद वह प्रभु यीशु को पुकारने में लगा रहा। इसी तरह हमें प्रार्थना में बने रहना चाहिए और प्रार्थना का उत्तर देने के लिए ईश्वर की विश्वासयोग्यता पर भरोसा रखना चाहिए। जब यीशु ने बार्थेमेउस को बुलाया, तो उसने तुरंत अपना वस्त्र फेंकते हुए इसका जवाब दिया। ये हर उस चीज को पीछे छोड़ने का प्रतीक है जो हमें यीशु से स्वतंत्र रूप में मिलने में बाधा बनती है। आज के वचन द्वारा हमें ऐसा करने और अपने संदेहों, आशंकाओं और विकर्षणों को दूर करने की चुनौती दी जाती है। प्रभु यीशु के बुलावे का पूरे दिल से जवाब देने पर हम दोनों शारीरिक और आध्यात्मिक दृष्टि का अनुभव कर सकते हैं। जब हम विश्वास के साथ यीशु की उनके प्रेम और उनकी शक्ति देख सके। आमीन।